क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो हमारे सपनों में क्यों आते हैं? क्या वो हमें कोई संदेश देना चाहते हैं, या फिर ये हमारा मन है जो उनके खोने के गम को अब तक भुला नहीं पाया? शायद ये आत्माओं का संकेत है या हमारे कर्मों का नतीजा। आज की इस रहस्यमय और रोमांचक यात्रा में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि जो बातें आज आप जानेंगे वो आपको हैरान कर देंगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि सपने आखिर होते क्या है। विज्ञान की भाषा में सपने हमारे अवचेतन मन की वो तस्वीरें हैं जो हमारी भावनाओं, डर और इच्छाओं का प्रतिबिंब होती हैं। अब ये समझते हैं कि जब मरे हुए लोग सपनों में आते हैं तो विज्ञान इसे कैसे देखता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये हमारा ब्रेन होता है जो उन यादों को फिर से जिंदा करता है जिनसे हम जुड़ाव महसूस करते हैं। मगर क्या सचमुच इसका मतलब सिर्फ इतना ही है? हमारे पुराणों में सपनों को बहुत महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण और स्वप्न शास्त्र में सपनों का सीधा संबंध हमारे पूर्वजों और कर्मों से बताया गया है। उदाहरण, अगर कोई स्वप्न में पानी देखे तो ये धन का संकेत है, और अगर कोई मरे हुए पूर्वजों को देखे तो इसका मतलब है कि वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं, स्वप्न शास्त्र के अनुसार मरे हुए लोग सपने में आते हैं जब उनका कोई अधूरा काम छूट गया हो, पितृदोष हो और उन्हें श्रद्धा की जरूरत हो। अब सवाल ये उठता है कि हमें इस पर क्या करना चाहिए। हिंदू परंपराओं में पितृ विसर्जन, तर्पण और श्राद्ध की विधि मरे हुए आत्माओं की शांति के लिए की जाती है। अगर आपका सपना बार बार आता है तो ये संकेत हो सकता है कि आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। अब थोड़ा भावनात्मक पहलू समझते हैं। जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर जाता है तो हम उनके साथ अपनी यादों को कभी भुला नहीं पाते। सपने हमें उनके करीब महसूस करने का एक माध्यम देते हैं। एक लड़का था राहुल, उसकी माँ का देहांत हो गया था। वो हर रात सपने में अपनी माँ से मिलता और बातें करता। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी माँ अब भी उसे गाइड कर रही है। साइकोलॉजिस्ट इसे ग्रिफ ड्रीम्स कहते हैं। ये आपके गम और खालीपन को भरने की कोशिश करता है, लेकिन क्या ये हमेशा हमारी कल्पना होती है? अब आते हैं सपनों के उस पहलू पर जो सबसे रोमांचक और रहस्यमय है। बहुत से लोगों का मानना है कि सपने आत्माओं का संदेश लाने का माध्यम हो सकते हैं। राजेश नाम का एक व्यक्ति, जिसे सपने में बार बार उसका दोस्त दिखाई दिया जो कुछ साल पहले गुजर चुका था। सपना हर बार एक ही बात कहता था, मेरी जमीन देख लो। जब राजेश ने उस जमीन की जांच की तो उसे पता चला कि वहां एक गुप्त दस्तावेज छिपा हुआ था। क्या यह महज एक संयोग था या आत्मा का सच में संदेश? कहते हैं आत्माएं तब तक चैन से नहीं सोती जब तक उनके अधूरे काम पूरे न हो, इसलिए वो सपनों के जरिए हमसे संवाद करती हैं। सपने हमेशा डराने के लिए नहीं होते, कभी कभी ये हमें प्रेरित भी कर सकते हैं। हो सकता है मरे हुए लोग सपने में आकर हमें कुछ ऐसा दिखा रहे हों जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दे। अगर आपके सपने में मरे हुए लोग बार बार आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, उनके नाम पर दान करें, ध्यान और प्रार्थना करें, उनसे जुड़ी यादों को संजोए और उन्हें सकारात्मक रूप में याद करें। और सबसे जरूरी बात, अगर सपने आपको किसी चेतावनी या संदेश का एहसास दिलाएं तो उसे अनदेखा न करें। ये आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। सपने हमें डराने के लिए नहीं होते, ये एक माध्यम है जो हमें खुद को समझने, अपने रिश्तों को गहराई से जानने और जीवन में बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं। तो अगली बार जब कोई मरा हुआ व्यक्ति आपके सपने में आए तो उसे नजरअंदाज न करें। हो सकता है वो आपके जीवन को एक नई दिशा देने आया हो। आप क्या सोचते हैं? क्या सपने आत्माओं का संदेश होते हैं या हमारे दिमाग का खेल? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें